तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पप्पू ऑनलाइन क्लासेस में। आज आपको बताने वाले हैं विद्यासागर अंकगणित, जो कि हम 1 से 37 नंबर तक हल कर चुके हैं। ठीक है। आज जो हम बताने वाले हैं 38 नंबर का बताने वाले हैं। चलिए, 38 नंबर का ही सवाल है। एक भाग के प्रश्न में भाजक 23, भागफल 27 और शेष 15 है, तो भाज्य क्या है, क्या होगा? तो चलिए इसको हम हल करेंगे। ठीक है। तो ऑप्शन भी आपको दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे जो है क्या करेंगे, बनाना स्टार्ट करते हैं 38 नंबर का। ठीक है। तो 38 नंबर का जो कर रहा है सवाल का ध्यान से देखना है। ये आपको एक सूत्र बताए हुए हैं भाज्य बराबर में, है ना। भाज्य बराबर में सूत्र आपको बताए हैं भाजक, है ना, भाजक गुना भागफल प्लस में शेष पर। ये आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, पहले वीडियो में। तो ये आपको याद रखना है, भाज्य बराबर में भाजक गुना भाग पर प्लस में शेष पर। आपको जो दिया गया है भाजक दिया गया है कितना है, 23 है। ठीक है। गुना में भाग पर कितना दिया हुआ है, 27 दिया है। प्लस में शेष पर कितना है, 15 है। तो यहाँ पे भाज्य निकालना है तो गुना करेंगे। जब गुना करते हैं 23 गुना 27 करते हैं तो 621 हुआ। ठीक है। प्लस में ये 15 को जोड़ेंगे तो क्या कितना होता है, 6 3 6, यानी कि 336 जो निकला। ये क्या निकल गया जी, ये भाज्य निकल गया। 336 का निकला भाज्य, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो गया। समझ में आ गया सवाल 38 का, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 39 नंबर में कह रहा है किसी विद्यार्थी को परीक्षा में 1928 गुना 978 का मान निकालने को कहा गया। ठीक है। लेकिन उसने गलती से 2978 गुना 978 का मान ज्ञात कर लिया। ठीक है, ज्ञात कर दिया। तो बताइए कि उनका उत्तर कितना अधिक प्राप्त होगा। ठीक है। तो चलिए, बहुत ही शानदार जवाब इसका प्रश्न है। ये जो सवाल दिया गया है बहुत ही शानदार है। तो इसको हम बनाएंगे 39 नंबर का। तो 39 में कह रहा है, क्या कह रहा है जी, कितना का मान निकाल दिया, कितना का मान निकाल दिया। और 39 का जो निकालने का कितना निकला था, 2978 का निकाल दिया गुना 978 का, है ना। माइनस क्या करेंगे, इसमें माइनस लगा देंगे। कितना माइनस लगा देंगे, 2928 गुना 978, ये निकाल देंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पर गुना कर दीजिए। ठीक है, या कॉमन लीजिए। इन दोनों में कॉमन क्या लें, 978 ले लेते हैं। ठीक है, 978 जो लेते हैं कॉमन ले लिए। इसमें क्या बचेगा, 2978 माइनस में इसमें बचेगा 2928। अब इसको घटा दीजिए, इन दोनों को घटाइए। 978 गुना इसको जब घटाएंगे कितना होता है, 50 आता है। ठीक है। तो 50 गुना इतना करेंगे कितना होता है, 48,900 होता है। ये क्या है, आपका आंसर हो गया, इतना अधिक है। तो चलिए यहाँ पे इसका ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही उत्तर। ठीक है। 39 का भी समझ में आ गया। चलते हैं 40 नंबर में। तो यहाँ पे 40 नंबर का सवाल है, एक भाग के प्रश्न में भाज्य 3945 है, भागफल तथा शेष पर क्रमशः 32 तथा 9 है, तो भाजक ज्ञात का होगा, भाज्य क्या होगा। तो चलिए, यहाँ पे बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही शानदार जवाब। आसान तो है लेकिन शानदार है जवाब सवाल। ठीक है। तो सवाल बहुत ही शानदार है, इसको हम हल करते हैं। तो आपको यहाँ पे 40 नंबर का जो है, यहाँ पे लिख देते हैं 40 नंबर का। ठीक है। तो 40 नंबर में क्या निकालने का, तो आपको ये सूत्र पता होगा, आपको बताइए हैं भाज्य बराबर में। भाज्य बराबर में सूत्र होता है भाजक गुना भागफल। क्या होता है, भागफल प्लस में शेषफल। ये सूत्र होगा, आपको पता होगा। तो भाज्य आपको दिया गया है कितना, 2945 दिया गया है। और भाजक कितना है, भाजक हमको पता नहीं है तो x मान लेते हैं।
गुना में भागफल कितना है 32 दिया हुआ है और शेष पर भी दिया गया है कितना है 9 है। तो देख सकते हैं बहुत ही शानदार सवाल है। ठीक है 3945 है। अब इसको गुना गुना करिए 32 गुना एक्स करेंगे तो 32 एक्स होगा प्लस में 9 होगा। ये 9 को क्या करेंगे ये 9 को इधर भेजेंगे तो क्या होगा 32 एक्स बराबर में क्या होगा जी 3945 बटे में क्या होगा जी ये इसको हम जब घटाएंगे क्या होगा 9 होगा है ना 9 होगा माइनस में। तो यहाँ पर 32 एक्स बराबर में इसको जब घटाएंगे कितना बचेगा 3936 बचेगा। ठीक है तो ये 32 को क्या करेंगे बराबर के उधर भेजेंगे। यहाँ पे गुना का चिन्ह इधर आएगा तो भाग का चिन्ह होगा। एक्स बराबर में 3936 बटे में हो जाएगा 32। इसको जब खिलाएंगे 32 से कम 32 123 गुना 32 करेंगे तो 4936 होता है। तो आपका एक्स का जो मान निकल गया 123 निकल गया। कितना निकल गया 123। ठीक है 123 निकल गया आपका आंसर। ये ऑप्शन किस में है बी में है समझे ना ये बी में है। ये 40 का भी क्लियर हो गया समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है 41 नंबर में दो संख्याओं का योग 90 है यदि उन दोनों संख्याओं में 40 का अंतर हो तो संख्याएं ज्ञात करें। चलिए 41 का हम इसका सवाल का जवाब हम भेज लेते हैं। 41 नंबर का यहाँ पे कह रहा है दो संख्याओं का योग 90 है ना। तो यहाँ पे 41 का तो यहाँ लिखेंगे माना क्या लिखेंगे माना पहली संख्या माना पहली संख्या क्या है एक्स है क्या है एक्स है। और दूसरी संख्या अगर माने दूसरी संख्या तो क्या मानेंगे वाई। ठीक है वाई मानेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 90 है। दो संख्याओं का ये भी संख्या है तो लिखेंगे प्रश्न से दो संख्या यानी एक्स प्लस वाई बराबर में कितना है 90 दिया हुआ है। और कह रहा है यदि इन दोनों संख्याओं में 40 का अंतर हो इन दोनों में अंतर 40 हो एक्स माइनस वाई बराबर में 40 हो तो क्या होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे इसको हमको घटाना है। यहाँ पे लिखेंगे जोड़ने पर जब लिखेंगे तो यहाँ पे जोड़ होगा यहाँ कट जाएगा। ये यहाँ पे 2x बराबर में इसको जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा है ना। इसको काटेंगे तो 65 दूनी 130 तो x का मान जो निकल गया 65 निकल गया समझे ना। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में यहाँ समीकरण इसको 1 मान लेते हैं तो समीकरण 1 में किसका मान x का मान रखने x का मान रखने पर समझे ना। तो यहाँ पे क्या होगा x प्लस वाई बराबर में है 90। तो x का मान कितना दिया हुआ है 90 65 तो 65 प्लस में y बराबर में यहाँ पे है 90। समझ में आ रहा है ना 90। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं 90 हो गया तो यहाँ पे क्या बचा ही जी 90। 65 को उधर भेजेंगे तो y का मान क्या निकल जाएगा y बराबर में 90 में क्या घटा देंगे 90 में 65 घटा देंगे। ठीक है तो 65 घटाएंगे यानी 65 को उधर भेजे हैं तो क्या होगा y का मान y बराबर में निकल गया कितना 5 और कितना हुआ 2 होगा ये ना जी। यानी कि यहाँ लिख सकते हैं अतः हमें x का मान जो है यहाँ पे लिख सकते हैं x का मान कितना है 65 है और y का जो मान निकला है 25 है। ठीक है ये दोनों क्या है आपका आंसर है समझे ना। इसी तरह का सबको बनाना है। चलिए आगे देखते हैं।
तो यहाँ पे है कि नाम है 42 नंबर में है, किन्हीं दो संख्या का योग 79 है, यदि उन दोनों संख्याओं में 23 का अंतर हो तो संख्या बताइए। ठीक है, संख्या बताना है। तो चलिए देखते हैं इसका। तो यहाँ पे ऑप्शन भी दिया गया है 42 नंबर का, 40 49 40 है। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लिख लेते हैं, ठीक है, और इसी में हम बता देते हैं। तो यहाँ पे 42 नंबर का ऑप्शन ए में है, 42 नंबर का ऑप्शन ए में है क्या, 39 और क्या है 40। ऑप्शन बी में है 29 और 50 का। ऑप्शन सी का है 49 और 30। और डी का है क्या है, डी में 28 और यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा होगा, समझे ना, दिख रहा है ना। चलिए 28 और 51, ये आपका ऑप्शन है मोबाइल, ठीक है, किताब में दिया गया है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, कह रहा है यहाँ पे सवाल कर रहा है, क्या कर रहा है, किन्हीं दो संख्या का योग 69 है। ठीक है, 69 है, और यदि उनको दोनों में घटाया जाए तो क्या होना चाहिए, 23 होना चाहिए। चलिए अगर इसको हम दोनों को जोड़ते हैं, कितना होता है, 69 तो होता है, घटाने पर कितना होता है जी, 23 नहीं बचता है। इन दोनों को जोड़ने पर भी होना चाहिए और घटाने पर भी होना चाहिए, नहीं हो रहा है, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब इसमें देखते हैं, ये भी 69 हो रहा है, क्या हो रहा है, 69 तो होता है, नहीं होता है जी, यहाँ देख पा रहे हैं। इसको जब जोड़ेंगे 69 एक होता है, 79 होता है, 79 होता है, और दूसरा क्या होगा, अगर इसको हम घटाएंगे तो 1 होता है। तो यहाँ पे जो कर रहा है वो तो नहीं हो रहा है, यानी क्या कर रहा है, 79 होना चाहिए, क्या कर रहा है, 79 होना चाहिए, और योग पर घटाने पर कितना होना चाहिए, 23 होना चाहिए। 23 तो यहाँ पे नहीं हो रहा है घटाने पर, तो ये गलत ऑप्शन है। अब देखते हैं इसका भी, ये तो 79 तो हो रहा है, क्या हो रहा है, 79 तो हो रहा है, लेकिन इसको जब घटाएंगे तो अलग होता है ना, अलग हो जा रहा है, ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी क्या है, गलत हो जाएगा, क्योंकि 79 तो होगा लेकिन घटाने पर कुछ और होता है ना, 19 हो जाता है। यहाँ पे मांग रहा है क्या, 23। तो इसको हम देखते हैं ऑप्शन डी में, इन दोनों को हम अगर जोड़ते हैं तो 79 होता है, ठीक है, और घटाते हैं तो 23 बचता है, देख सकते हैं 23 बचेगा। तो ये क्या हो गया, 23 हुआ ना जी, 23 हो गया। तो इन 79 और 23 हो गया, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही उत्तर, समझे ना, यानी कि 43 नंबर का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है क्या है, 43 नंबर तक का तो हो गया, 43 नंबर का, 42 नंबर हुआ है, 43 नंबर, किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यदि संख्या से 45 घटा दिया जाए तो अंकों के मान पलट जाते हैं, तो संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे 43 नंबर में सवाल दिया गया है, तो इसको आप उतार दीजिए, अगर किताब नहीं है तो, ठीक है, तो उतार सकते हैं। चलिए इसको हम सवाल को हल करेंगे 43 नंबर का। तो इसमें जो है बहुत ही शानदार सवाल दिया गया है। तो यहाँ पर आपको 43 नंबर का, तो 43 नंबर में दो अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है, 9 है ना। तो देखिए ऑप्शन आपको दिया गया है, यहाँ पे ऑप्शन जो है कितना का है, 43 नंबर का ना, ऑप्शन दिया गया है 43 का ऑप्शन 36 दिया हुआ है, बी में जो दिया गया है 63 दिया गया है, कितना 63, और सी में जो दिया गया है 27 दिया गया है, और डी में आपको जो है 72 दिया गया है। इसका क्या कर रहा है, योग 9 है, यदि उसको पलट दिया जाए, यदि उसमें 45 घटा दिया जाए तो अंकों का मान पलट जाते हैं, अंकों का क्या मान होते हैं, पलट जाते हैं, उसमें 45 घटा दिया जाए तो। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों को जोड़ेंगे, अगर इसको अंक को हम क्या करेंगे, 45 से 45 को हम जोड़ेंगे, जैसे यहाँ पे, जैसे ऑप्शन ए में यहाँ पे जोड़ते हैं, ऑप्शन ए में 36 में 45 को हम क्या करते हैं जी, घटाते हैं,
तो क्या होगा जी, घटाते हैं तो होता है कितना है 11। ये घटाने पर कितना हो 63 हो जाएगा। 63 में 11 को अब क्या करेंगे, 11 हो जाए अंक क्या होगा पलट जाएगा। ये भी ऑप्शन क्या है जी, गलत है। ये ऑप्शन क्या है, गलत हो गया। अब देखिए दूसरा देखते हैं बी में। तो बी में अगर देखें तो यहाँ पे 63 है, यहाँ पे क्या है 63 है। तो 63 में अगर हम कितना घटा दें 45, है ना। 45 अगर घटा दें तो क्या कितना बचता है 18 बचता है। तो इसका संख्या ये जो पलट न जाएगा जी, 63 है तो हो जाएगा 36, है ना, 36 हो जाएगा। अब ये जो 36 हो रहा है, 36 तो नहीं हो रहा होना चाहिए, है ना। तो चलिए ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ये भी ऑप्शन क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, समझे ना। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है सी में क्या करा है, सी में करा है 27। 27 में अगर 45 को घटाएंगे तो माइनस में 18 कितना बचेगा जी, 18 बचेगा ना, माइनस में 18 बचेगा। ये आपका भी आंसर गलत, ऑप्शन गलत है। ये भी ऑप्शन गलत है। और डी का देखते हैं। 72 में कितना घटा दें जी, कितना घटा दें बताइए, 45। तो कितना होता है जी, कितना होता है 7 और यहाँ पर 3, ठीक है 37 हो रहा है। सॉरी 37 कहते हैं, 27 होगा जी, 27 होगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो संख्या पलटेगा, ये जो संख्या पलटे 27 से होगा, यहाँ पे 27, यहाँ पर भी 27, है ना। तो पलट जाएगा तो दोनों समान हो गया। ऑप्शन ए में ऑप्शन बी में जो है नहीं हो रहा था। तो ये ऑप्शन जो है डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, समझे ना। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर। चलिए आगे देखते हैं 44 नंबर का। तो यहाँ पे 44 नंबर में है, 2 अंकों वाली एक संख्या में इकाई स्थान का अंक दहाई स्थान के अंक से 2 अधिक है ना। यदि दोनों अंकों का योग 12 है तो संख्या क्या है। तो देखिए अब इसको हम 44 को हम सवाल बनाएंगे। 44 का सवाल, 44 का 24 का कह रहा है 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या। ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन ही लेकर हम समझा देते हैं आपको। ऑप्शन दिया गया है 57, ठीक है। बी में दिया गया है कितना 75 दिया गया है, समझे ना। सी में जो दिया गया है 84 दिया गया है। और डी में जो दिया गया है आपका 35 दिया गया है। तो इसमें कह रहा है दो अंकों वाली संख्या, एक संख्या में इकाई स्थान का अंक दाई स्थान के अंक से 2 अधिक है। तो देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ आप देख पा रहे हैं इन दोनों का अंतर कितना है 2 है, यानी कि इसमें इससे ज़्यादा 2 है। तो अगर इसको हम 5 प्लस में 7 को जोड़ते हैं कितना होता है 12 होता है ना, 12 होता है। तो 12 हुआ। तो अब यह योगफल कितना का है, और दोनों का अंकों का योग 12 हो। अब इसको देखिए, अब इन दोनों का तो योगफल क्या हो रहा है, क्या हो रहा है माइनस में हो रहा है, नहीं हो रहा जी। इससे इतना ये तो मतलब क्या है, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। ये भी क्या है ऑप्शन गलत हो गया। जो यहाँ पे कर रहा है यहाँ पे ये भी ऑप्शन गलत, यानी कि इसका आंसर 24 का आंसर जो होगा ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए, ठीक है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। 24 का समझ में आ गया। चलिए हम देखते हैं 45 नंबर का, ठीक है। 45 नंबर में कह रहा है यहाँ पे, 45 नंबर में थोड़ा ध्यान से देखिए। दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है। यदि संख्या से 36 पता देने पर अंकों के स्थान बदल जाते हैं, वह कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या होगा। तो चलिए अब यहाँ पे 45 का देख लेते हैं सवाल। तो इसका ऑप्शन जो है 45 का ऑप्शन दिया गया है किताब में। तो ऑप्शन जो है क्या है 73 है ए का, ये में क्या है ये ऑप्शन में 73 दिया गया है 73। और बी में जो दिया गया है 37, सी में 36, डी में 9। तो देखिए कह रहा है 37 ना होने के लिए जी, यहाँ पे 10 और प्लस 36। तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, अगर इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों का योग कितना होता है जी, इन दोनों का योग जो होता है 10 होता है, इन दोनों का योग
10 होता है। अगर 73 में हम कितना घटा दें, 36, कितना घटा दें, 36 घटा दें तो अंक जो है बदल जाता है। अंक क्या होता है, बदल जाता है, क्या हो जाता है, 37। इसको हम घटाएंगे 37। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी 37 है और यहाँ पर भी 37 है। तो आपको यहाँ पे समझ, ऑप्शन ए में आपका सही आंसर मिल गया। अगर इसको आप देखेंगे तो गलती ही होगा। जैसे अगर इसको हम क्या करेंगे, इसको हम अगर क्या कर सकते हैं, इसको जोड़ते हैं 10 होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो 10 हो रहा है। लेकिन अगर हम 37 में 36 को घटाते हैं तो ये क्या होगा 73 हो जाएगा। अंक जो है पलट जाएगा। पलट जाएगा तो यहाँ पे घटाएंगे तो 1, यहाँ पे 0। देखिए यहाँ पे दोनों मिला है, नहीं मिला है। उसी तरह यहाँ पर भी नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा। समझ में आ गया ना। तो ये भी आपको यहाँ पे जो है ऑप्शन 63 था। ठीक है, 63 था। आप इसको आप कह सकते हैं कि ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए आपका सही है, क्योंकि जोड़ने पर भी 10 हो रहा है और 73 में 36 को घटाते हैं तो घटाने पर जो आता है वो भी है, और संख्या जो पलट जाता है वो भी संख्या समान है, जो समान है, अर्थात ये ऑप्शन सही है। समझ में आ गया 35 नंबर का। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।